आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गावा में प्रसूता व नवजात की मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थे चिकित्सक। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को तीसरी से खाट में लेकर पहुंचे थे परिजन। अस्पताल के निरीक्षण को पहुंची स्वास्थ्य उप सचिव। बदली सी नजर आई सदर अस्पताल व चैताडी मातृत्व शिशु केंद्र की सूरत। पेट्रोलियम और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। वहीं गावा में भाकपा माले ने फूका पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला। राजस्व कर्मचारी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। बेंगाबाद में राजस्व कर्मियों ने किया कलमबंद आंदोलन। गादे श्रीरामपुर में श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति मंदिर के 24वें वार्षिक स्थापना दिवस पर जल यात्रा से धार्मिक अनुष्ठान हुआ प्रारंभ। वहीं कोपा में मां काली वार्षिक पूजा महोत्सव के समापन पर हुआ भव्य जागरण। गावा प्रखंड में शुक्रवार को प्रसव पीड़ा से तड़पकर महिला व जन्म लेने के बाद नवजात की मौत हो गई। मृतका तीसरी के लक्ष्मी बथान निवासी सुनील टुड्डू की 22 वर्षीय पत्नी सुरजी मरांडी थी। बताया गया कि गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक रहने और वाहन से लाने का रास्ता नहीं होने के कारण परिजन प्रसूता को खाट में लेकर ही गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल पड़े। लक्ष्मी बथान से केंद्र की दूरी 7 से 8 किलोमीटर की है। इसी बीच रास्ते में प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो गई। इधर दर्द से कराहती महिला को लेकर लोग केंद्र तक पहुंचे, मगर केंद्र के बाहर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक नदारद थे। थोड़ी देर के बाद जब चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार केंद्र पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजन ग्रामीणों ने केंद्र में भी हंगामा किया। ये मानो जैसे गाड़ी बड़ी है तो मानो जैसे कि बच्चा नहीं हुआ तो मानो बच्चा लेने के मानो करते चल गैया तो ना तो कैसे लगे टांग के मानो मजदूरी भी नहीं हलो हम अकेले हलिए तो मानो फिर खोज खा के जिंदा यही रास्ता में आकर के तारा बाबा से राज्य मानो रास्ता में बचा हो लो जिंदा यहाँ ऐसे मानो जैसे कि चपाटी लगा तब महिला डेट कहाँ अस्पताल में की क्या डेट पर की है? डेट तो यही जैसे डेट तो यही। अच्छा, ला कैसे रहते खाट पर बांध कर। इधर इस बाबत चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बैठक में वो भाग लेने गिरिडीह आए थे। वे जब वापस लौटे तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। कहा कि केंद्र में उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर काजिम खान की थी, मगर वे केंद्र पर नहीं थे। इस संबंध में उन्हें फोन भी किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं 9 पद स्थापित चिकित्सा डॉक्टर शालिक जमाल के बारे में जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कल वे नवनियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण में गए थे, मगर आज वे बिना किसी सूचना के गायब हैं। देखिए, ये आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर, वो हॉस्पिटल में नहीं है, मुख्यालय से ही बाहर है सर। देखिए, इसके विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यालय में है या नहीं। अब जब वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, या फिर उनको हम बोले हैं कि आप जितनी जल्दी हो आप आएँ। जो हम लोगों का हॉस्पिटल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया है कि आप जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुँचे। और सर, दूसरे एक नया डॉक्टर है सर सादिक जमाल, उनका ड्यूटी आज था कि नहीं?
डॉक्टर नहीं, ऐसे हम लोगों ने रोस्टर बना के रखा हुआ है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी है। डॉक्टर सालिक जमाल कल गिरिडीह में उनका, जैसे कि जितने भी पूरे गिरिडीह जिले में नवनियुक्त चिकित्सक हैं, उनका कल उन्मुखीकरण का प्रोग्राम था और उसके बाद से फिर वो गाँव नहीं आए हैं अभी तक। आज छुट्टी है कैसा? नहीं, छुट्टी नहीं है, लेकिन बगैर आज सूचना के गायब है सर। बगैर सूचना के गायब। बहरहाल स्वास्थ्य महकमा के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लापरवाह व्यवस्था में कई एक की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा इस गंभीर मामले में चिकित्सक पर कब कार्रवाई होती है या फिर यूं ही लापरवाही में मरीजों की जान जाती रहेगी। गांवा से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। सदर अस्पताल व चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र के फर्श शुक्रवार को चमचमा रहे थे। आम दिनों में अस्पताल के बेड से नदारद चादर पूरी तरह से बेड पर लगा हुआ था। मरीजों को समय समय पर भोजन पानी मिल रहा था। एक एक कर्मी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। पूरे अस्पताल की सूरत बदली बदली सी थी। कुव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में बने रहने वाले सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अचानक पूरी तरह से बदली नजर आई। वहीं जैसे ही कुछ वाहनों का काफिला अस्पताल में आया तो इस बदली सी सूरत की तस्वीर साफ हो गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की उप सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लेने गिरिडीह पहुंची थी। दौरे के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की उप सचिव ने गिरिडीह सदर अस्पताल, चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु केंद्र और बड्डीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उप सचिव के साथ प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल व स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उप सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों से फीडबैक लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यवस्था पर संतुष्टि जताई, साथ ही कहीं कहीं गंदगी देख उसे साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। फ्लोर वगैरह बनने वाला है, किचन बन रहा है और बिल्डिंग तो पुरानी है, तो और पेशेंट वहाँ पे थे काफ़ी। और एसएनसी में भी गए थे तो एसएनसी में 10 बेड में वहाँ 12 बेड का है, 9 बच्चे थे। वहाँ की व्यवस्था ठीक थी एसएनसी में, तो क्योंकि डॉक्टर भी 4 हैं वहाँ, तो 24 आवर्स डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहते हैं। खाना वाना लोग को मिल रहा है, पूछे थे सबसे, लेकिन जैसे उनका 7 दिन हो गया था उनका बच्चा एसएनसी में, तो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आज हमको सुबह नाश्ता नहीं मिला लेकिन खाना पहुँचा था उनके पास। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 6-7 दिन खाना का प्रॉब्लम था, इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज उनको खाना दिया जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग है तो जो भी साफ सफाई होने के बावजूद थोड़ा तो वो रहेगा। और बहुत सब काम तो वहाँ पर दिखलाया सिविल सर्जन के सब होने वाला है। अभी किचन सेट भी नया बन रहा है। इससे पहले वहाँ गए थे एएनएम ट्रेनिंग स्कूल, वो तो नई बिल्डिंग है। वहाँ पर सिक्योरिटी में गेट पर 2 होमगार्ड थे और बोले कि 4 लेडीज सिपाही लोग को रात में वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। नहीं, अब रात मतलब उनको वहाँ रहने की जगह दे दी गई है, लेकिन अभी वहाँ पे तो हमको नहीं दिखाया, रूम तो हमको दिखाया, लेकिन फिर भी रात को 4 और 2 होमगार्ड के जवान रहेंगे। लेकिन उस जगह पर लगता है कि सिक्योरिटी के लिए कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 28 लड़कियाँ हैं वहाँ पर और स्टाफ में भी सब लेडीज़ ही हैं। सिक्योरिटी पर्पज से होना चाहिए। और अभी वहाँ व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ का लाइब्रेरी रूम का सामान भी नहीं गया है, सारा अभी ऐसे ही बंडल बांध के रखा हुआ था। तो 10 दिन पहले ही क्या तो शिफ्ट हुआ, तो वहाँ की व्यवस्था तो सुधर जाएगी। एक बस की वहाँ ज़रूरत है, जिसके लिए मैं सेक्रेटरी साहब को अपनी रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि वहाँ से सदर हॉस्पिटल और चैताडीह उन लड़कियों को आने जाने के लिए अभी एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। और जो फील्ड में जाने के लिए जो फील्ड के लिए पैसे मिल रहे थे 25,000 मंथली, उसी से उनका एम्बुलेंस का खर्च चल रहा है, लेकिन ये फील्ड विजिट का पैसा था। ये 2 समस्या वहाँ पर बताया गया हमको कि एक बस की व्यवस्था हो जानी चाहिए और थोड़ा सा फील्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। ड्राइवर तो सिविल सर्जन बोले कि आउटसोर्स से व्यवस्था हो जाएगी। बहरहाल वाकई शुक्रवार को अस्पतालों की सूरत जिस तरह से बदली नजर आई, वैसी व्यवस्था रोजाना हो तो मरीजों व उसके परिजनों को सहूलियत होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऑन द कैमरा तो नहीं, मगर ऑफ द कैमरा मरीजों के परिजनों ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव हमेशा यहां आएं ताकि अस्पतालों की बदहाल दशा में इसी तरह से सुधार रहे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों में
रोज हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। टावर चौक तक पैदल मार्च करते आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और विरोध में खूब नारेबाजी की। इस संबंध में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन मोदी सरकार अपने पूंजीपति साथियों को मदद पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस शनिवार को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, 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 यदि रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई के खिलाफ दूसरा कार्यक्रम प्रदेश निर्देशानुसार हम लोग को 3 कार्यक्रम था, जहाँ था देखा गया आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जनता को बताई गई कि पेट्रोलियम और गैस के खिलाफ में किस तरह से मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार लगातार कर रही है। उसी तरह से आज मेरा दूसरा कार्यक्रम है कि हम लोग मशाल जुलूस निकाल करके इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कल तीसरा हुआ कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक की बात है कि महंगाई इस ढंग से बढ़ रही है कि इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता है। आखिर आप बताने का काम करें कि पेट्रोल क्या लगातार और गैस में जो दाम बढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों? आप स्पष्ट रूप से समझें ये क्योंकि इनके अडानी और अंबानी कई ऐसे तेल कारखाने हैं, तेल उत्पादन का काम वो करती है और उनके इस देश में कितने फर्म भी हैं जिसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश को इन्होंने झोंक दिया। इसमें सरकार की जो कंपनियां हैं लाखों करोड़ रुपए कमा रही है, ये कहा जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहिए तो पूरे देश की जनता को झेलना पड़ रहा है। आज आप देख लीजिए हर चीज़ महंगे होते जा रहे हैं, राशन का हो या कोई भी वस्तु, सारे के सारे चीज़ महंगे हो जा रहे हैं। ये कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी, लगातार इस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन लोग का जारी रहेगा। आज का ये प्रदर्शन एक सांकेतिक प्रदर्शन है मशाल जुलूस के माध्यम से। ये सरकार जो पिछली बार हर बार इनका एक ही नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें $125 प्रति बैरल थी, उस वक्त भारत में जब 50 रुपये लीटर डीजल बिकता था, 45 रुपये लीटर डीजल बिकता था, तो उस समय महंगाई की मार थी। और आज जब $50 प्रति बैरल है कीमत और उस समय 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो ये कौन सी महंगाई की मार है? आज एक महीने के अंदर 200 रुपये गैस का रेट बढ़ गया, सिलेंडर का, सब्सिडियां ख़त्म की जा रही है। आखिर जनता के साथ कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है? क्या जनता के साथ करना चाहती है? कितना शोषण करेगी ये सरकार? और अनाज के दाम, सरसों का तेल 170 रुपये, दाल महंगी हो रही है, सभी चीज़ें दिन रात महंगी हो रही हैं। तो अब कौन सी महंगाई की मार है? क्या करना चाहती है सरकार? मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। और कल हमारा धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है, वो भी, और लगातार हमारा महंगाई के खिलाफ किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रहेगा। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल एवं गैस के खिलाफ भाकपा माले ने शुक्रवार को गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। बताया गया कि देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरत वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही वृद्धि की जा रही है। कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि में त्रस्त जनता को सताना अनुचित है।
कहा कि टैक्स वृद्धि के माध्यम से जन कल्याण के लिए धन जुटाए जाने का सरकार का तर्क कतई उचित नहीं है। कार्यकर्ताओं ने तत्काल इस पर रोक लगाते हुए बढ़े दरों को कम करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल में वृद्धि क्यों मोदी सरकार जवाब दो, इंकलाब जिंदाबाद। डीजल के दामों में वृद्धि क्यों मोदी सरकार जवाब दो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मोदी सरकार हाय 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 हाय, तानाशाही मोदी सरकार होश में आओ, तानाशाही मोदी सरकार। आज आप देख रहे हो कि इस मोदी सरकार में जो कहे थे कि हम आएंगे सरकार में, हम सत्ता में आएंगे, तो महंगाई जो बढ़ी हुई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो और अन्य सामानों की जो मूल्यों में जो वृद्धि थी उसको हम कम करेंगे। गैस, खास करके गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आज मोदी सरकार के 7 साल बीत जाने के बाद आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार डीजल हो चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, इनके तमाम पदार्थों में जो है सो मोदी सरकार लगातार दामों में वृद्धि करते आ रही है। आप देखे होंगे कि इसी फरवरी माह के अंदर गैस में 3 बार, मतलब गैस LPG गैस घर में जो जलाते हैं हम लोग सिलेंडर, उसमें 3 बार जो मूल्यों में वृद्धि की गई। फर्स्ट बार में 25 रुपये, फिर 50 रुपये और फिर कल आप देखे होंगे कि फिर 25 रुपये प्रति सिलेंडर में के दामों में वृद्धि की गई। हम कैसे मान लें इस मोदी सरकार को, इस केंद्र सरकार को कि गरीबों की सरकार है? ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है, ये अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रही है सरकार, ना कि देश के किसान आज सड़कों पर है, देश के छात्र नौजवान सड़कों पर है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन इस मोदी सरकार जो है लगातार जो है सो कॉर्पोरेट घरानों के दलाली करने में तुली हुई है, कॉर्पोरेट घरानों के मददगार साबित हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ऐसे ऐसे नियम ला करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक मार्च के माध्यम से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और हमने मांग किया कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसको वापस ले, अन्यथा आने वाला समय में देश के छात्र, नौजवान और तमाम जनता जो न्याय पसंद है वो इस मोदी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राजस्व उप निरीक्षक स्वर्गीय सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व कर्मियों ने शुक्रवार को बेंगाबाद में कलमबंद आंदोलन किया। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक गिरिडीह के बैनर तले बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में राजस्व कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए उप निरीक्षक स्वर्गीय सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन हत्यारों अविलंब गिरफ्तार करे, नहीं तो राजस्व कर्मी सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। इस दौरान बेंगाबाद CI ऋषि राज, कर्मचारी अमर सिन्हा, केवल राउत, अशोक कुमार समेत अन्य कई कर्मचारी उपस्थित थे। हमारे साथी राजस्व निरीक्षक सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को गोली लगी थी 12 फरवरी को। चिकित्सा के क्रम में एम्स नई दिल्ली में उनका निधन हो गया और आज करीबन 15 दिन बीत चला। आज तक रांची पुलिस के द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ पाना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। फलाफल यह है कि आज पूरे राज्य स्तर पर हम लोगों का 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल है। इसके बावजूद भी अगर प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। मशाल जुलूस, विधानसभा का घेराव, आवश्यकता पड़ी तो पूरे राज्य के राजस्व विभाग हड़ताल पर आ जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों के साथ झारखंड सरकार का समझौता हुआ था 2019 में, उन मांगों में एक भी मांग को आज तक सरकार के द्वारा नहीं मांगे जाने से हमारे महकमे में भारी असंतोष की भावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के प्रति उनका कोई स्नेह नहीं दिखता है। चाहे हम गोली से मर जाएं, चाहे आर्थिकता से बोझ से दबे हुए रहें, न तो आर्थिक देने के मामले में न सुरक्षा देने के मामले में। इसलिए हम लोग ने ठाना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, चाहे हमारी मांगे मानी जाएगी या हम पर कार्रवाई होगी। गिरिडीह के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा के पिता देवेंद्र किशोर प्रसाद का निधन गुरुवार की शाम शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पर हो गया। वे 88 वर्ष के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे।
हल्का कर्मचारी रहे देवेंद्र प्रसाद काफी मृदुभाषी व सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही उनके जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार, जदयू नेता त्रिभुवन दयाल, अर्जुन बैठा समेत कई गणमान्य लोग वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा के आवास पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और इस दुख की बेला में भगवान से परिजनों को अक्षम शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मेरे मित्र राकेश सिन्हा जी के पिता के निधन का एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर राकेश सिन्हा जी के पिता को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की ताकत प्रदान करे। उनके फादर जो है उसके लिए बहुत बहुत दुखी है और उनको भगवान शांति और हम लोग का शांति से पूर्वक रहे। बेंगाबाद पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शुक्रवार को बेंगाबाद क्षेत्र में अभियान चलाया। अभियान के तहत बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पारडी मोड़, बर्मन बहियार, खरगडीहा आदि जगहों पर पुलिस द्वारा 14 बैलगाड़ी को क्षतिग्रस्त कर करीब 4 टन कोयला को जब्त कर थाना लाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा कि किसी भी अवैध कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए गिरिडीह शहरवासी दिल खोलकर समर्पण राशि दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता सभी मोहल्ला में जाकर लोगों से समर्पण राशि इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। गिरिडीह शहर क्षेत्र के स्टेशन रोड के जेपी नगर में भी शुक्रवार को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निर्माण के लिए समर्पण राशि इकट्ठा किया। हमारे पास संख्या लोग आए हुए हैं श्री राम मंदिर जन्म निर्माण चंदा के लिए। तो मैं बहुत दिनों से इच्छा थी राम जन्मभूमि मंदिर बने, जिसके कारण मैं सहयोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार मैं दे रहा हूँ। औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदूषण मुक्ति जन संघर्ष समिति पूर्वांचल गिरिडीह प्रदर्शन करेगी। इस बाबत जानकारी देते हुए समिति के उपाध्यक्ष पवन राय ने कहा कि पिछले दिनों राज्य स्तर की टीम ने आकर इलाके का दौरा किया था। वही इस संबंध में 15 दिनों में विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, मगर इस मामले में अब तक कुछ सामने नहीं आया है। कहा कि इलाके में स्थापित विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा भी नियमों का अवहेलना करते हुए इलाके में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। बताया कि आगामी 4 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन पर समिति सदस्य उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो क्षेत्र के लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। चतुरो पूर्वांचल क्षेत्र में जो प्रदूषण फैक्ट्रियों द्वारा फैलाई जा रही है, यहाँ अतिवीर, बालमकुंद, अस्मान जयरान और वेंकटेश्वर, ये तीनों के द्वारा यहाँ इतना प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो आवेदन पर विधानसभा से एक समिति 1 फरवरी को आई थी, जो कि फरवरी द्वारा निरीक्षण किया गया और लोगों को देखा गया कि ये मानक के अनुकूल काम कर रहे हैं। कोई भी धुआं वाला यंत्र इन लोगों का चालू नहीं रहता है और वो लोग ने कहा कि इसको फैक्ट्री को बंद करवा देना चाहिए। इस परिस्थिति में वो लोग ने 15 दिनों में विधानसभा में अपना रिपोर्ट पेश करने की बात कह के गई और कहा कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके जाने के बाद और बदतर स्थिति हो गई है। अभी गर्मी का सीजन है, यहाँ इतना धूल कण निकल रहा है, आदमी को चलना दूभर हो रहा है, आँख काला हो जाता है। कपड़ा एक बार अगर सादा पहन के निकलता है तो काला हो जाता है। लेकिन यहाँ के उद्योगपतियों का नज़र नहीं खुला है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग जहर खाएं। ऊपर से प्रशासन की ओर से भी सूचना मिलती है कि रोक हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई इन लोग के द्वारा नहीं हो रहा है। हम उच्च स्तरीय मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और नहीं तो अभी 4 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री गिरिडीह में आएंगे स्थापना दिवस पर, झारखंड स्थापना दिवस पर। उन प्रदूषण समिति उनसे मिलने का काम करेगी और ये गुहार लगाएगी कि तत्काल इसको बंद कराने का आप श्रेय लें। अगर नहीं बंद होता है तो हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे और आंदोलन करेंगे। 2007 से हम देख रहे हैं प्लांट खोलने से लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन खास कर चतुरो, गंगापुर और महुआ टाड़ के लिए उद्योगपतियों ने
इस्कॉन प्लांट का मालिक लोग रोजगार नहीं, ये सबको कफन दे रहा है। बोलता है कि रोजगार दे रहा है, रोजगार नहीं है। 3 मौजा का आदमी को गरीब जनता लोग के लिए कफन दिया जा रहा है। और लोग बोलते हैं कि रोजगार क्या होगा? आदमी तो मर रहा है। 25 को कम से कम 40 को खाली चतुरों में 30 बरस से 40 बरस उम्र तक सब विधवा हो गया और सब TB% से और कैंसर से और दमा से मर रहा है। और लोग आज 2007 से खाली सबको बुड़बक बना करके रखा हुआ है। यही तो बात यहाँ का कहानी है। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी व कर्मचारी के गायब रहने की शिकायत पर शुक्रवार को पूर्व विधायक राजकुमार यादव अंचल कार्यालय पहुंचे और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने CO कार्यालय, CDPO कार्यालय एवं सुपरवाइजर हॉल और नजारत रूम पहुंचे, जहां सभी बंद पाया गया। सिर्फ कुछ कर्मचारी छोड़ 100% कर्मचारी ड्यूटी पर से अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने दूरभाष पर अंचलाधिकारी से बात की और सभी कर्मचारियों को ससमय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। साथ जिला उपाध्यक्ष से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर लिखित शिकायत करने की बात कही। बाद में उन्होंने प्रखंड कार्यालय में BDO मधु कुमारी से मुलाकात की और पेंशन योजनाओं में 100% गरीबों को लाभ दिलाने पर जोर दिया। कहा कि पेंशन योजना में कोई भी गरीब महिला पुरुष का नाम नहीं छूटे, इसका विशेष ध्यान रहे। साथ ही साथ मनरेगा योजना में भी गरीबों पर विशेष प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने भू राजस्व विभाग से शीघ्र ही गांवा अंचल कार्यालय में अतिरिक्त प्रभार की जगह स्थायी अंचलाधिकारी नियुक्ति की मांग की है। कहा कि गांवा प्रखंड मुख्यालय में जमीन से संबंधित विवाद लगातार किसानों के बीच उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर स्थायी अंचलाधिकारी की नियुक्ति होना अति आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने गांवा अस्पताल का भी जायजा लिया और चिकित्सकों से बात की। मौके पर पंकज कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। जब तक हम पैसे जब हमारे हाथ में आएगा हम तभी वो वर्क ऑर्डर देंगे। अभी हम किस आज गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का जनता के सवाल को लेकर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ देखे कि अंचल कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं लगभग 2 छोड़ के नाजिर समेत सभी लोग अनुपस्थित पाए गए और अंचलाधिकारी अपनी व्यस्तता के वजह में ऑफिस में नहीं थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि 161 अंचलाधिकारी को तमाम प्रखंड मुख्यालय में दिया गया अंचल में गांवा में भी अंचलाधिकारी की जो पद खाली है उसको नियुक्त किया जाए ताकि जनता का काम हो सके, क्योंकि गांव प्रखंड में लगातार आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र से लेकर दाखिल खाई रसीद जमीन संबंधी विवाद जो है यहाँ लगातार जो है सो किसानों के बीच में बढ़ती रहती है। इसलिए इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम झारखंड भूमि सुधार राजस्व विभाग से मांग करते हैं कि अंचलाधिकारी को यहाँ पोस्टेड किया जाए ताकि जनता का काम हो सके। पिछले दिनों पुलिस पदाधिकारियों के हुए तबादले के बाद शुक्रवार को सरिया में नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में नौशाद आलम ने अपना योगदान दे दिया। बता दें कि श्री आलम 2016 बैच के पदाधिकारी हैं। योगदान देने के बाद कार्यालय कर्मियों ने उनका स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ सामंजस्य स्थापित कर बेहतर सेवा देना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही क्राइम व आर्थिक अपराध पर रोक लगाने का प्रयास रहेगा।
विशेष शाखा क्या प्राथमिकता होगी सर क्षेत्र में? क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पब्लिक से सामंजस्य स्थापित कर उनको अपने भागीदार के रूप में उनके साथ कार्य करना और जिससे कि क्षेत्र में शांति, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो। श्री श्री 108 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव भक्ति मंदिर के 24वें वार्षिक स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से सदर प्रखंड की गादी श्री रामपुर में शुरू हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत जल यात्रा से की गई। मौके पर काफी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। बताया गया कि आज से 3 मार्च तक यहां विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीलिंग महापुराण, श्री रामचरितमानस महायज्ञ व भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मंदिर कमेटी के लोग व श्रद्धालु जुटे हुए हैं। अगर 4 बात कहना, अगर 4 बात पूछा बोले 4 बात अलग से। अरे फोटो ले लीजिए, डिस्टर्ब करते हैं आप, लीजिए ना, बोलेगा क्या। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय, संत समाज की जय, बाबा दुखरन्नाथ की जय। हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहां लोग अपने पुण्यात्माओं का, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया था, कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम उस परिवेश में रहने वाले हैं जहां जगत कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए नित्य हवन पूजन ब्राह्मण द्वारा भारतवर्ष में होते रहता है।
यह जल यात्रा ग्राम गादी श्रामपुर से निकाली गई है। यह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जल यात्रा में गादी श्रामपुर से बाबा दुखरन नाथ आए हुए हैं। यहाँ से चलकर गादी श्रामपुर पहुंचेंगे। इस जल यात्रा में गादी श्रामपुर में शिव शक्ति श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से जितने भी जल यात्रा में माताएं बहनें हमारे भाई बंधु हजारों की संख्या में आए हुए हैं, सभी को मास्क का वितरण किया गया ताकि भारत सरकार का जो निर्देश है, झारखंड सरकार का जो निर्देश है कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसलिए इस यज्ञ में इसका ध्यान रखा गया और श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से मास्क का वितरण कर उसका अक्षरशः पालन किया गया। यह यज्ञ गादी श्रामपुर में 1 सप्ताह तक चलने वाली है। इस वर्ष 24वें वर्ष में श्री रामचरितमानस एवं लिंग पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं समस्त जितने भी गिरिडीह ग्रामवासी हैं, मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग इस महायज्ञ में गादी श्रामपुर पधारें और उस यज्ञ में भाग लेकर के यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके यज्ञ का दर्शन करके यज्ञ भगवान का दर्शन करके पुण्य का भागी बने। बनियाडी के कोपा में 3 दिनों तक चले मां काली वार्षिक पूजा महोत्सव के आखिरी दिन शुक्रवार की रात भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रोता रात भर झूमते नाचते रहे। भक्ति जागरण सुनने के लिए दूर दराज से काफी संख्या में लोग जुटे थे, जिसका लोग ने खूब आनंद उठाया। जीवन का सहारा बोली तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।